कार्तिक पूर्णिमा स्नान है आज, जहां हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से जो है आज आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं और राजकुमार पाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए। पहले आपके पास ही आऊंगी राघवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें इस समय प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं तो उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, तो क्या कुछ तस्वीरें, कितना उत्साह? जी बिल्कुल निशु, क्योंकि आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है और इसे जो है देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व भी है। तो सुबह भोर से ही जो है श्रद्धालु गंगा तट पर जाकर संग त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर जो उसका शुभ मुहूर्त है आज कार्तिक पूर्णिमा का सुबह 6:19 से लेकर रात 2:40 तक है। और इसके पहले जो स्नान दान का जो मुहूर्त है वो 4 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है, भोर से ही। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है। गंगा स्नान, गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा की अर्चना और जो है दीप जला रहे हैं। दीप जलाकर जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जो है याचना कर रहे हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम तट का नजारा देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी युवा हैं, सब जो है गंगा स्नान करने के लिए आतुर है, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं सुबह से ही। और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि घाट जो है बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। महाकुंभ भी आ रहा है, चारों तरफ कार भी प्रगति पर है। तो आज सुबह से ही संगम तट पर, त्रिवेणी तट पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, अपने जो है दर्शकों को बता दें, जो है इस समय नेटवर्क टेन के दर्शक हैं उनको भी बता दें कि आज का दिन इसलिए विशेष खास है। अगर हिंदू धर्म के शास्त्रों की बात की जाए तो आज की जो कार्तिक पूर्णिमा है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने जो है त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, असुर का वध किया था। तो आज विशेष महत्व जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में भी है, उनका जलाभिषेक करने में है, रुद्राभिषेक करने में है। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अगर दूसरे तथ्यों को लिया जाए तो आज के ही दिन भगवान विष्णु का जो है पहला जो है अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था। 12 अवतारों में आज के ही दिन पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ था। तो आज भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनका भी जो है अपना दान पुण्य करके, सहस्त्र नाम करके पुण्य लाभ कमा रहे हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी जो है उनको लाभ मिल रहा है। और अगर देखा जाए, तीसरा बिंदु अगर लिया जाए तो आज के ही दिन सिखों के जो गुरु हैं, गुरु नानक देव जी का भी आज ही जन्म हुआ है। तो तमाम जो जी यानी आज का दिन कई मायनों में खास है और खासकर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व। हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार भी लगातार जुड़े हो। राजकुमार, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे तस्वीरें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कार्तिक पूर्णिमा को लेकर क्या कुछ उत्साह और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजकुमार हमारे साथ लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। इसी के लवकेश पांडे भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। आपके पास आऊंगी पहले राजकुमार, क्या कुछ तस्वीरें हरिद्वार से देखने को मिल रही है? आप भी घाट पर मौजूद है, कौन सा घाट है और कितना उत्साह आज के दिन? देखिए निशु, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। हम इस समय धर्म नगरी के हर की पौड़ी घाट पर मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस समय श्रद्धालु जो है गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं और अपने पितरों का दान पुण्य कर लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन के द्वारा जो है 9 जोन, 33 सेक्टर और कई विभागों में यहाँ पर बांटा गया है। ट्रैफिक रूल को यहाँ पर लागू किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीमों को भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है वो देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत जो है आज देवताओं के द्वारा जो दीपावली का पर्व है वो मनाया जाता है। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में इस समय लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आज हरिद्वार पहुंचे हैं और अपने पितरों के नाम से जो गंगा स्नान दान पुण्य करने का विशेष महत्व यहाँ पे माना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर स्नान करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ऐसा जो पुराणों में लिखा हुआ है। आपको बता दें धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय जो है आप सीधी तस्वीरें आप इधर चारों तरफ जहां भी देखेंगे आप हर की पौड़ी घाट पर और चाहे अन्य घाट हो सभी जगह पर यही नजारा दिखाई दे रहा है। और जो ट्रैफिक व्यवस्था को जो लागू किया गया है सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चल सके उसके लिए जो दिल्ली से आने वाले बड़े वाहन हैं उनको जो है डाइवर्ट कर कर हरिद्वार से और देहरादून के बीच में भेजा जा रहा है। लगातार जो श्रद्धालु है वो चारों तरफ इसी नजारे के साथ जो आप देख सकते हैं पूरा जो सुबह तड़के से ही श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और गंगा स्नान कर रहे थे। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय जो है गंगा स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की जो मान्यता है उसके तहत जो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करते हैं 365 दिन जो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं और आज के दिन जो गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं उनको 365 दिनों का जो पुण्य का लाभ है वो गंगा स्नान करने से यहाँ पर प्राप्त होता है। वहीं आपको बता दें कि जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज शाम के समय जो दिए जलाने का भी एक प्रावधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो अपने पितरों के नाम से गंगा के किनारे 365 दिए जलाते हैं तो उनके पितरों को जो है सीधा मोक्ष प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं अपने पितरों को यहाँ पर नाम लेकर डुबकी मारते हैं। उनका मानना है कि पितरों के लिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके तहत हरिद्वार में जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और यही नजारा सुबह से गंगा के हर घाटों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राजकुमार, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कितना ज्यादा सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं को और डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लवकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। लवकेश, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां कार्तिक पूर्णिमा को लेकर घाटों पर की गई है और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में आज के दिन? जी बिल्कुल लीसू, देखिए धर्म और आस्था की नगरी काशी कही जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आस्था का जन सैलाब है वो गंगा के घाटों पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देर रात से ही जो श्रद्धालु हैं बड़े ही श्रद्धा सुमन के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं और जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वो घाटों पे पहुंच रहे हैं और घाटों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। अब तक अगर हम बात करें तो काशी के 84 घाटों पे लगभग कई लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा में गोता लगाया और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग दान पुण्य भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ घर के साथ लोग बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ वहां पे पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की निशु, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि आज के दिन देव दीपावली भी मनाया जाता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की अवसर पर ट्रैफिक इस तरीके से लागू है। घाटों से 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द चारों तरफ उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई कि भारी वाहन न आने जाने पाए, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और देव दीपावली को लेकर के भी वहां पे पूरी तरीके से यह तैयारियां कर ली गई है। देर रात से ही जैसे जब श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो घाटों पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के एहतियात बरते गए हैं, ड्रोन कैमरे के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और पुलिस जो एनडीआरएफ की टीम है, जल पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, देर रात से ही गंगा घाटों में भ्रमण करती हुई नजर आ रही है, बोट पे भ्रमण करती हुई नजर आ रही है। बोट पर भी जो नावों का संचालन होना है उसको लेकर के भी किसी तरीके से एहतियात बरता गया कि जो लाइफ जैकेट का प्रयोग करे, किसी भी तरीके की अनहोनी ना होने पाए। और जो गंगा की गहराई है उसको लेकर के बैरिकेडिंग किया गया, लगातार उनको लाउडस्पीकर के माध्यम से दिया जा रहा है कि गहरे पानी में न जाए, श्रद्धालु जहां तक जो खतरे के निशान के अंदर ही वो स्नान करे, दर्शन पूजन करके वो अपने घर तक जाए। और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से एहतियात है। आज काशी में एक जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब वो देखने को मिल रहा है। देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। अभी तक घाटों पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो तादाद में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, सुबह सुबह से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो कि अब तक जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और इस बीच वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।